क्या हम भाग्यशाली होंगे। श्री सद्गुरु महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी जा रहे थे। एक सुग्गा राम राम जप रहा था। राम राम राम। महात्मा जी कहते यह सुग्गा बहुत बड़ा भाग्यशाली है। यह सुग्गा जो है बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो राम राम जपता है। राम राम। सुग्गा कहते बाबा हम भाग्यशाली कहाँ है। श्री सद्गुरु बाबा हम भाग्यशाली कहाँ है। भाग्यशाली रहते तो पिंजरे में पड़े रहते। देखिए जो राम राम नहीं जपता है वह सुग्गा कभी इस वृक्ष पर कभी उस वृक्ष पर आकाश में उड़ता है। भाग्यशाली तो वह है जो इस वृक्ष पर उस वृक्ष पर टहल रहा है और सुंदर सुंदर वृक्ष में जो फल है उस फल को खा रहा है। महात्मा जी कहते नहीं सुग्गा तू बहुत बड़ा भाग्यशाली है। का भाग्यशाली राम राम जपे लोह पिंजर परे। राम राम जपता हो लोहा के पिंजरा में पड़ा हुआ। महात्मा जी कहते जुक्ति जाने तो सहजे करे। अगर जुक्ति जान जाओगे जुक्ति जानने से सहज में तर जाओगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो सुग्गा कहते बाबा वह कैसा युक्ति है। वह युक्ति हमें बता दीजिए। वह युक्ति हमें बताइए। तब महात्मा जी को क्या किए जैसे अभी मानस जप मानस ध्यान दृष्टियों का क्रिया बताएगा ना भजन भेद लेने के समय। मानस जप मानस ध्यान और दृष्टियों का क्रिया बताया गया। परमाराष्ट्र महाराज कहते नादानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। यह क्रिया करना पड़ेगा। तो महात्मा जी उनको क्या करते हैं मन के सिमटाव के लिए उनको मंत्र देते हैं। मंत्र कहते इस मंत्र को जपिए और मन को अस्थिर रखिए। मन को उसमें टिका करके रखिए। युक्ति बता दिए। सुग्गा तो उस मंत्र को जप रहा था। उस मंत्र को जप रहा था। अपने दृष्टि को भौहों के बीच में जो टिका करके रखा है सूरत का ऊर्ध्वगमन हो गया। श्री सद्गुरु ऊर्ध्वगमन हो गया। तो इधर कहते समाधि उधर हो गया औचेत। और झुक गए। सो हम आते हैं जिसके यहाँ सुग्गा पाला पोसा जा रहा था उसका नौकर आते हैं। और नौकर क्या देखते हैं कि सुग्गा जो पिंजरे में पड़ा हुआ है। नौकर जाकर के कहते मालिक सुग्गा तो मर गया। सुग्गा तो मर गया। तो मालिक कहते उसे पिंजरा से निकाल करके फेंक दो। पिंजरा से निकाल करके फेंक दो। नौकर क्या करते हैं पिंजरा सुग्गा को निकालते हैं। निकाल करके जैसे फेंकते हैं चेतना आ गई। वो तो समाधि में गए थे। श्री सद्गुरु मन को जो ठहरा टिकाए थे मन टिक गया प्रवेश कर गया। जैसे फेंकते हैं चेतना आ गई
फेंकते हैं, चेतना आई उड़ गए, उड़ते हुए कहते हैं राम नाम जपे लौह पिंजर परे, जुक्ति जाने तो सहजे तरे। श्री सतगुरु, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा। किससे लिपट जुड़ाता है हृदय को, ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चिता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा। चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए कर मलते देखा। आज जीवन में सुग्गा को सदगुरु मिल गए, पहुंचे संत सदगुरु मिल गए, उनको युक्ति जो बताए, पिंजरा से निकल गए। श्री सदगुरु लोहा के पिंजरा से निकल गए। संत महात्मा लोग कहते उसी तरह हम लोग शरीर रूपी पिंजरा में फंसे हुए हैं। शरीर रूपी पिंजरा जो है इसमें फंस गए। संत महात्मा लोग कहते इनसे निकलने का युक्ति जान ली। युक्ति मतलब भजन भेद, जो भी भजन भेद में बताया गया। श्री सदगुरु जिस तरह सुग्गा मानस जप करते हुए अपने मन को ठहराए, मन को सिमटे, मालिक के ही इनको निकाल दो। श्री सदगुरु तो निकल गए तो चले गए। तो हम लोग को जो मानव का शरीर है, हम लोग मानस जप करेंगे, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपेंगे। महापुरुष की वाणी है, गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराए। भजन भेद जो दीक्षा दिया जाता है, वह जो मंत्र बताया जाता है, हम चाहेंगे कि उस ऋण से उऋण हो जाए। हम पर ऋण नहीं रहे, दीक्षा लिए तो देना चाहिए। उऋण होने के लिए इस विश्व ब्रह्मांड का तमाम द्रव्य, सोना चांदी हीरा जवाहरात दे देंगे। तो धरती पर वह द्रव्य नहीं है जो ऋण उसको दे करके ऋण से उऋण हो जाएंगे। नहीं, तो श्रद्धा से जिनको जो बनता है इसमें कोई दबाव नहीं है। श्री सदगुरु कोई दबाव नहीं, वैसे भी लीजिए, बिना देकर भी लीजिए, बिना, लेकिन मंत्र लीजिए। तमाम वैभव देंगे फिर भी उतराई नहीं होगा। यह नहीं कि जमीन पलोट का पलोटे दे दीजिए। श्री सदगुरु सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर दे दीजिए, कहा यह नहीं। श्रद्धा से आप, श्रद्धा से जो देते हैं वही, लेकिन इसमें कोई मांग चांग नहीं है। अगर मांगते हैं तो वो गलत करते हैं। श्री सदगुरु हरे शिष्य धन शोकन हरे, मांगे कौन? जो शिष्य के धन को हरण करेंगे, उनके विपत्ति को हरण नहीं करेंगे। हरे शिष्य धन शोकन हरे, असो गुरु घोर नरक मां पारे। जो गुरु शिष्य के धन को हरण करते हैं और उनके दुख को, विपत्ति को नहीं हरण करते हैं, तो सो गुरु घोर नरक महा, और वह गुरु घोर नरक में पड़ेंगे। पानला फूला और ला पैसा, कान पकड़ी फूकी दियो बैले हुए चाहे भैसा। सही सदगुरु बहुत गुरु बहुत शिष्य को पकड़ते हैं, हमसे ज्ञान लीजिए, हमसे ज्ञान लीजिए। महापुरुष की वाणी है, तार सके नहीं एक को, अगेहे बहुत की वाह। मतलब एक को उद्धार करने का सामर्थ्य उनमें नहीं, लेकिन बहुत को पकड़ लेंगे। लेकिन हमारे सामर्थ्य वाले सदगुरु कहते हैं, जिनको नाम दान में दीक्षा दिया जाता है वो नाम का कमाई करेंगे। मंत्र को जब जपते रहेंगे ना, मंत्र को जपते रहेंगे, उस मंत्र के बारे में भगवान श्री राम मां सबरी से कहते हैं,
प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। जो सत्संग हो रहा है उनको श्रद्धा से सुनना चाहिए, श्रद्धा से सुनना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। अगर श्रद्धा से सुन लिए तो आपका जीवन मंगलमय हो गया, आपका जीवन मंगलमय होगा। गुरु परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, तो कभी दुख का मुख देखना पड़ेगा, कभी नहीं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम समर लाभ कछो, आन बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। जब तक हरि कृपा परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक वह सत्संग मिलने वाला नहीं है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला की नसीब में लिखा हुआ नहीं है। टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं। बहुत लोग धनी धनाढ़ व्यक्ति को देखिए और परीक्षा लीजिए, और खाने पीने में वो सुधार का सुधार नहीं होगा। ये सब लोग मछली खाएंगे, मांस खाएंगे, अंडा खाएंगे, और कहेंगे मन को बहलाने के लिए शराब पिएंगे, सही सदगुरु, और कहेंगे हम बहुत बड़े धनी हैं, विचार से गरीब। श्री सदगुरु, जो शराब पीता है विचार से सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति वही है जो शराब पीता है, जो नशा का सेवन करता है। क्योंकि आने वाले जीवन में, आने वाले समय में उनके जीवन में दुख ही दुख होगा। वह दरिद्र है तो और क्या। सही सदगुरु, भले हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास प्लॉट का प्लॉट जमीन नहीं है, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, हमारे पास सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास वह युक्ति है, वह भजन वेद। इस युक्ति के बारे में कथित गुरु जो एक आखर अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, और धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतरा। भजन भेद लेने के समय में चाहेंगे हम उससे उऋण हो जाएंगे रुपया दे करके, मतलब धरती पर वह द्रव्य नहीं है। तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात रत्न दे देंगे, फिर भी उनका उतराई नहीं होगा। सही सदगुरु, ऐसा मंत्र हम लोगों को दीक्षा के समय में दिया जाता है, और दीक्षा वाला मंत्र को जो जपते रहेंगे ना, उसका जीवन मंगलमय होगा। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु, एक लड़का था, बच्चा से बंद कर, एक लड़का था श्री सदगुरु, उनको जाना था जमुना नदी पार करना, जमुना नदी। और जमुना नदी पार करना था, अपने घर जाना था। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गए, कहते हम नदी कैसे पार करेंगे, जमुना नदी कैसे पार करेंगे, आथा पानी है, हम इस पार से पार नहीं जा सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते देखो सुनो, श्री सब सुनो, बोला है एक कागज का टुकड़ा था, उस टुकड़ा में एक नाम लिख करके दिए। कहा इसको बांध लो और चले जाओ, इसको चले जाओ। कागज का टुकड़ा में लिखा हुआ था, और उसमें चले, जैसे जमुना नदी में जाते तो ऊपर ऊपर जा रहा, निकल रहा, तैरते ऊपरे ऊपरे जा रहा।
अब लड़का के मन में हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी क्या इसमें लिख करके दिए हैं? जो जमुना नदी में हम पैदल चल रहे, ऊपरे पूरे चल रहे हैं, किनारे मन में हुआ कि इनको खोल करके पढ़ना चाहिए। खोल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको खोल करके पढ़ना नहीं है, इसको खोलना नहीं है, खोल करके देखना भी नहीं है। लड़का का मन तो मान ही नहीं रहा था। क्या है कि नदी में हम वैसे जमुना नदी में वैसे टहलते हुए जा रहे हो, कोई कोई जा रहे हैं, क्या है इसमें? उसका मन नहीं माना। किनारे पहुंचने वाले थे, किनारे मन में हुआ और तो बगले में है, छलांगे लगा देंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं। जैसे उनको खोलते हैं उसमें लिखा था हे राम हे राम। लड़का कहते थे हम भी तो जानते हैं हे राम, श्री सदगुरु हम भी तो जानते हैं हे राम है, देखो क्या है, हम भी जानते थे हे राम को। जैसे मन में हुआ कि हे राम को हम भी जानते हैं, श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु क्या करते हैं? वह लड़का एकाएक वह लड़का उसमें डूब गया। श्री सदगुरु ओ यह मंत्र तो हम भी जानते हैं, जैसे कहते हम भी जानते हैं, उसी से में डूब गए। अब वो डूब कर रहे हैं, वो डूब कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहता है बालक, जिस राम को तुम जानते हो वह राम का नाम नहीं, वह राम का नाम नहीं। जिस राम को तुम जानते हो उस राम का नाम नहीं है, मेरा राम अलग है। तुम अपने राम को छोड़ करके मेरा राम है उस राम को जपो। तुमको हे तुलसी के राम, हे तुलसी के राम। श्री सदगुरु जैसे कहते हे तुलसी के राम मुझे बचाइए, लड़का फिर ऊपर तैरने लगा, चलने लगा। श्री सदगुरु है ये कि श्री सदगुरु कोई अंतर नहीं है। जैसे कहते हैं मेरा राम, मेरे राम का नाम जपो, मेरा राम जो है अलग है, वो हे तुलसी के राम मुझे बचाइए, वो तैरने लगा। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुम जिस राम को जानते हो वह राम डुबाने वाला है, मेरा राम उबार करने वाला, मेरा राम उद्धार करने वाला। लेकिन है एक ही सदगुरु, इसके लिए विश्वास चाहिए, विश्वास। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुणे ग्राम ही। प्रभु विश्वासी बनना चाहिए, प्रभु विश्वास है। प्रभु विश्वासी बनना चाहिए। प्रभु एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए।
राम ही सुमेरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। हमेशा उस मंत्र को जपते रहिए। मंत्र जापम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। जो लाभ उसी में संतोष रखिए और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखे, दूसरों के दोषों को नहीं देखे। इसलिए प्रभु विश्वासी बना, प्रभु विश्वासी। आप लोग जानते होंगे गुलिक व्याध को गुलिक व्याध है। गुलिक व्याध डाका डालने का काम करता था, दूसरे के धन को हरण करता था, लोगों का हत्या भी कर देता था। सब तरह से वह कुकर्मी था, दुष्कर्मी था। लोग उनका नाम सुन करके घर को बंद कर लेते थे। घर बंद है, श्री सरदो भीतरे से घर बंद है। हो न हो गुलिक आ जाएगा, गुलिक आ जाएगा। एक दिन की बात है, गुलिक व्याध डाका डालने के ख्याल से निकले, डाका डालने के ख्याल से। गांव में सब किवाड़ बंद था, आगे बढ़ गए जंगल की ओर। जब जंगल की ओर जाते हैं, घनघोर जंगल में एक भगवान विष्णु का मंदिर है, ठाकुरवाड़ी। उस मंदिर में भगवान विष्णु का जो मूर्ति है, वह मूर्ति है सोना का मूर्ति, सोना का मूर्ति है। गुलिक तो चोर था, लूटने वाला था, डाका डालने वाला था। गुलिक के मन में हुआ भले नहीं मिला कहीं, गांव में नहीं मिला, लेकिन जंगल में तो मिला। अब भगवान का जो है मूर्ति है, भगवान विष्णु का मूर्ति का घर ले जाऊंगा, घर टुकड़ा टुकड़ा करके उसको बाजार में बेचूंगा, भजाऊंगा और उसे परिवार का भरण पोषण करूंगा। एक टुकड़ा लूंगा ना तो बहुत बेचेंगे, तो बहुत दिन तक खा लेंगे। नहीं, मंदिर जैसे प्रवेश करते हैं, उधर से उत्तंक ऋषि की, उत्तंक ऋषि जैसे गुलिक व्याध है, उत्तंक ऋषि को देखते हैं। गुलिक व्याध के मन में हो गया, अगर रोकने वाला कोई है तो यही ऋषि है, रास्ते का रोड़ा अगर है तो यही ऋषि है। पहले ऋषि का काम तमाम कर देना, मतलब ऋषि का हत्या कर देना। क्या करना है? ऋषि का हत्या कर देना है। हत्या करने के ख्याल से गुलिक व्याध तलवार लेकर के उन पर दौड़ पे हत्या करने के लिए। जैसे उनके पास जाकर उनका हत्या करने के लिए जा रहे हैं और यह कहते कि रास्ते का रोड़ा तुम हो, रोकने वाले तुम हो। अगर तुम्हारा हत्या कर देंगे तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। भगवान विष्णु का जो सोना का मूर्ति है, मुकुट भी है, गुम्बद लेकर चला जाऊंगा और टुकड़ा टुकड़ा करके उनको बाजार में भजा करके अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। इसलिए पहले ऋषि का काम तमाम करना है। जैसे वहां दौड़ते हैं, गुलिक व्याध उत्तंक ऋषि के पास पहुंचते हैं, तलवार जैसे उठाते हैं। उत्तंक ऋषि कहते, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? गुलिक व्याध कहते, मेरा कोई भाई नहीं है, हमको धन चाहिए। लुटेरा को क्या चाहिए?
लुटेरा को क्या चाहिए? धन चाहिए। लूटने वाले को धन चाहिए, धन। कोई मेरा भाई नहीं है, कोई मेरा बंधु नहीं है। उसी समय गुलिक ब्याज जो इस तरह करते, कोई मेरा भाई कोई बंधु नहीं, हमें धन चाहिए। उसी से उत्तंग ऋषि कहते, भैया तुम जो चाहते मेरा हत्या करके भगवान विष्णु का मूर्ति ले जाकर के, सोना का मूर्ति जो है ले जाकर के बेच करके जो चाहते हो हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। भैया जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी ना, जमदूत घसीट करके लेके जाएंगे। इतने जमदूत पिटाई करेंगे, कूटेंगे। उसमें अरे भैया चीखोगे, चिल्लाओगे और चिल्लाते कहोगे, हे पुत्र, हे भार्या, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ, जम की फांस से बचाओ। उस समय ऐ मेरे भैया तुमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। और शरीर से जीवात्मा निकलेगी, बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा कष्ट। काफी दुर्गति होगी, दुर्गति। इसलिए दुर्गति से बचना चाहते हो, नरक के दुख से बचना चाहते हो, तो भैया अब भी मौका है, अपने जीवन की बागडोर को संत स्वरूप सदगुरु के हवाले कर दो। फिर भी गुलिक ब्याज कहते, नहीं नहीं, हम तुम्हारा हत्या करेंगे। इतने अच्छा ढंग से समझाए उत्तंग ऋषि, इतने अच्छा ढंग से समझाते। भैया महापुरुष की वाणी है, धनानि भूमो पशुए गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देह शितायन परलोक मार्गे धर्मानो गो गच्छति जीव। एक है भैया, इस शरीर से जीवात्मा जब निकलेगी ना, धर्म तो यही रह जाएगा, धर्म देगा ये ना, ये साथ जाएगा। परिवार में किसी न किसी तरह कभी न कभी मृत्यु होती है। जो घर को सजाए, सुंदर सा धन का, अनाज का भी व्यवस्था कर लिए, बैंक बैलेंस भी है, सुंदर मकान बनाए, प्लॉट का प्लॉट जमीन खरीदे, जब खरीदने वाले की मृत्यु हो जाती है, एक को ड्राम का चावल कहेगा कि हम हूं मालिके के साथ जेबे, कहेंगे कहते सुखदेव बाबू, बड़ा कटहल लगल के, आम लगल के, एक गाछ चलो साथे साथ जेता है, एक फल भी नहीं जाएंगे। धनानि भूमो पशुए गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देह शितायाम परलोक मार्गे धर्मानो गो गच्छति जीव एक। ऐ मेरे भैया, आपके साथ जो आप अपने जीवन में शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं, यही जाएगा और कुछ भी जाने वाला नहीं। अपने अपने करनी, अपने अपने साथ। लोग ने कहते एक और जहन कर्म करते न वहन फल एक मिले थे, नहीं कहते हैं। अपने अपने करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करनी बाप पूत पूते पावे। जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संग जय है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के मात है, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। पैसा पलट में कुछ दे सकते हैं श्री सदगुरु। अरे घर में अनाज का कम है तो मदद करते हैं, पड़ोस करते हैं ना। रुपया का कमी है तो कहते हैं मदद कर देते हैं। और इनको फसल का अभाव तो कोई 10 कट्ठा देते तो जीविका चला हुआ सही सदगुरु। यहाँ जीविका चलाने के लिए, वस्त्र खरीदने के लिए, संसार का व्यवस्था करने के लिए कुछ न कुछ देते हैं। वहाँ
और कुछ भी मिलने वाला नहीं। श्री सदगुरु, आपने जो अपने जीवन में शुभ अशुभ काम किया वही मिलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। सच्ची घटना है। एक महात्मा जी, दोपहर का समय था, एक महात्मा जी एक माई के पास पहुंचते, माई के पास गए। माई से कहते हैं, महात्मा जी माई से कहते, माई मेरे आश्रम में 2 बूढ़ी माई आई है और शरीर का वस्त्र भी भीग गया है, पहनने के लिए कुछ वस्त्र दे दो मां, और ओढ़ने के लिए भी कुछ दे दो, काफी ज्यादा है। दोनों थर थर कर रहे, थर थर। पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाने के लिए। तो माई क्या किए, कुछ साड़ी निकाले। साड़ी, श्री सदगुरु, देखते ही साड़ी तो हम ही पिन्हवे, इस साड़ी के पिनते, ये तो हम ही पिन्हवे। फिर निकालते, कहती तो हम ही पिन्हवे, निकाल रहे हम ही पिन्हवे, हम ही पिन्हवे। ओढ़ने के लिए कहती तो हम ही ओढ़वे, ये हम ओढ़वे। खाने के लिए नहीं, ये तो हम ही खेवे। श्री सदगुरु, खाने में क्या, तो होली का समय था, और होली के दिन में क्या सब बनाते हैं, बोलियो, पुआ, दलपूरी ने, मीठा पूरी, गुलगुला, श्री खीर, पूरी का भी मतलब तरह तरह का व्यवस्था रहता है। माइली के गुलगुलो, श्री बनता लोग खाए हैं बचपन में। श्री सदगुरु, तरह तरह का व्यवस्था, खीर भी है, वो सब कुछ दिखला दिए। चना का सत्तू जो वही दिखलाए, वह भी दिखलाए। महात्मा जी कहते, माता जी ये बहुत बढ़िया पकवान बोलो, यहाँ दे दी, दांतो नहीं छे, जैसे कहते वह दे दी। अभी सुन रहे थे रामचरितमानस में, भगवान शिव की बात सुन रहे थे, सो धन धन प्रथम गति जाके, धन पुण्य रत्नमति सोई, बाकी वह धन धन है जो धन दान में लगता है। श्री सदगुरु, धन की 3 गति, पहला है दान, दूसरा है भोग, और तीसरा है नाश। महात्मा जी कहते गुलगुला बड़ा अच्छा लगे छो, वो दे दे, कुछ खीर दही, दही दे दे, केला दे दे, सब दिखला दिए। महात्मा जी कहते दे दी बढ़िया से। बूढ़ी कहने लगी, हो बाबा अभी तक हम खेने छे, अभी तक हमने खेलिया, ऐसे नहीं दो हमें, दिखला दी सब। खोजते खोजते बहुत आदमी को देखते होंगे। श्री सदगुरु, बहुत सोचते हैं सुबह में देंगे बच्चा सबको, जिनको याद रहा निकाल के दे दिए, जिनको याद है 2 महीने तक जो है तकिया के अंदर रोटी रखा हुआ, अब 2 महीने तक गेहूं का रोटी रहेगा, रोटी का क्या हालत होगा, कैसा बनेगा, पूरा टाइट होगा, नहीं होगा। माई को ख्याल पड़ा कि तकिया के अंदर में रोटी है, निकालते तो 7 दिन का रोटी है पहले से। हला हो बाबा, यह दियो खाए ले, कल माता जी पूरी आने दो पुआ, कल नहीं उस समय मैंने बोला हम खेले छे, जाई खाए जा दियो। महात्मा जी कहते चना के सत्तू दही, करके वो हम खेबे, हमने तो सत्तू कुछ दही नहीं, तो चलना आटा चालते हैं ना, आटा चोकर बचता है ना, एक जगह चोकर जमा था, कहते हैं
कहने लगे हे ये बाबा ले जाए ला। महात्मा जी कहते केना खेते चोकर छिये कहते जकरा भूख लागते न कहना घोर के पीब लेते। आ कल के रोटी तो तोरा पूरा टाइट छो दांत ने छे कहते कहियो की पैन में फुलाए के पैन में फुलाए के चबलाए के खेते। बहुत प्रयास किए लेकिन दिए नहीं। कपड़ा तो सुंदर सुंदर साड़ी दिखला दिए, ओढ़ने के सुंदर सुंदर कम्बल रजाई दिखला दिए, लेकिन पहनने के लिए क्या देते हैं? जो साड़ी सब फट जाता है उसको क्या करते? कभी लालटेन, अब तो लालटेन नहीं है, लालटेन गया, कभी लालटेन से कारी को पूछते थे, फटा तो था ही, कारी को पूछते तो कारी को लगा हुआ अब फटा है। महात्मा जी कहते हे बुढ़ी माए तो कारी को लागल छो फटलो छो दोसर दो न करके हे हो बाबा जे भींगल छे ने वो कहना का पिनवे कर दे तो कथी माथा पच्ची कर जाकर दो न वो फरमाइश करते कि हम बढ़िया से पीताम्बरी पहन गए ओरा जान दी हो तो महात्मा जी ले करके कुछ ओढ़े ले दे कम्बल रजाई सब दिखला दिए। होते होते कहीं नहीं मिला, नजर पड़ा टट्टी पर न ट्यूबवेल के पास रखते न जेठ महीना उसमें हो जाए क्या होता मैल नहीं होता है के चटवा बाते तो धारो चल जाए लोग श्री सदो के पैन डाले उसको टट्टी पर रख देते हैं। और जेठ का पानी, अखाड़ का, सावन भादो आश्विन कार्तिक, श्री सदगुरु पूरा झपटी का पानी में जो है ना मैल झरेगा। मैल क्या झरेगा? जेठ में रखे थे, फागुन में टट्टिए पर रखा हुआ वो जो थी सुजनी है और उसका कैसा स्थिति होगा? पापड़ है, कर करता है। श्री सदगुरु उतार करके बूढ़ी दिए और बाबा के सामने ला करके देते हैं। महात्मा जी कहते हैं गे माय इस साड़ियों फटल छो, कारिख लागल छो, ई ओढ़ते के न का गंध करे छे। महात्मा जी बार बार कर रहे हैं, बुढ़ी क्या कहते हैं हमारे माथा का खराब नहीं करा, जकरा जरूरी से पिनते, जकरा जरूरी से न ओढ़ते और जकरा जरूरी से खेते तो माथा हमला खराब नहीं करा। महात्मा जी आंसू बहाते हुए गट्ठर को बांध लिए चल दिए और सड़क के उस पार गए तो उदार माता जी, उदार माता जैसे उदार माँ के पास महात्मा जी गए, माई मंदिर में दूटा दुखियारनी आए छे, शरीर के कपड़ा भींज गेल छे, ओढ़ेल चाहिए, पिन्हेल चाहिए, खायल चाहिए। महात्मा जी को तो यही कंजूसनी भुका दिए थे न श्री सदगुरु, तो पूरा माथा को पच्ची कर देते। तो वहां इतने जाके कहते हैं एक दुखियारनी ले दूटा छे, कपड़ों भींगल छे, पिन्हेल चाहिए, ओढ़ेल चाहिए, खायल चाहिए। वो बूढ़ी माता क्या कि जो सुंदर सुंदर साड़ी था सब निकाल दिए, ओढ़ने का जो व्यवस्था था सब दे दिए, और पकवान सब जो बनाए थे पूरी गुलगुला पुआ जो बनाए थे वो खीर और दही सब दे दिए, अलग में बांध करके दे दिए। महात्मा जी वही गट्ठर हम कहाँ लेके जाएंगे श्री सदगुरु, अब कहते हम लाके। अब महात्मा जी कहते बूढ़ी माँ पूरी पुआर निकाल ले, खीरा कंटा देंगे, क्योंकि नहीं ओकरा जा दियो खाए ले, कितना खेते नहीं खेते, कैसे बहुत भूखल छे, हमें तो हे छे यहाँ खाए ले, हम कुछ रोटी छे खाए ले। साड़ी पीने हमारा सबे किलो हेल सबे कर ले, जा दियो गट्ठर बांधे, दोनों का गट्ठर लेकर के महात्मा जी गए आश्रम। महात्मा जी उधर जाते हैं, कुछ देर के बाद जोरों की आंधी आई, जोरों की आंधी, काफी वर्षा हुई, अंधर पत्थर काफी गिरा,
और सबका घर उजड़ गया, दोनों का घर तो उजड़िए गया श्री सदगुरु, और दोनों का घर उजड़ गया। उजड़ने के बाद जो बूढ़ी जो है खीर पूरी को दही को बचा करके रखते थे, कभी खीर को पकड़ते थे तो कभी दही को, कभी पूरी का पकवान का भोकली पकड़ते थे। इधर गिरा, इधर चट्टी उट्टी ढनमला करके गिर गया श्री सदगुरु, सब खीर दही मिल गया मिट्टी में। कपड़ा अंधर में कहाँ चला जाए कहना मुश्किल है। बूढ़ी कभी खुट्टा को पकड़ती तो उड़ करके ठार चला गया श्री सदगुरु। जान बचाते बचाते किस तरह बच गए, बैठ करके दो माथा पीट रही है उधर कोठी के बगल में। उदार माता तो सब पहले दे दिए थे, क्या कहे, बगल में बढ़िया से बैठे हुए घर में बगल में। समय हो गया, शाम जब होने को चला, शाम तो कंजूसनी घर से निकले। कंजूसनी क्या कहते, चलो चलो बाबे के कहे हो बाबा कुछ पिन्हे लावा, कुछ वह लावा, कुछ खाए लावा, और कभी जते से हुआ तते से तो व्यवस्था करके हमारा लावा। कौन, कंजूसनी श्री सदगुरु। उदार तो कुछ नहीं, चलो निकले छू क्या, चलो जल्दी से। उदार माता कहते की कहे छे, कहते चलो बाबे के कभी व्यवस्था करते, तो हमरा पीने साड़ी लावो, अरे लावो, खाए लावो। उदार माता कुछ नहीं बोलते, निकाले उनको। जैसे मंदिर पहुंचते हैं श्री सदगुरु, तो महात्मा जी सड़क पर लैंप लेकर कैसे देख रहे थे, लैंप लेकर इंतजार कर रहे थे। कंजूसनी आगे आगे, महात्मा जी कहते हैं बूढ़ी में बड़ा विलम्ब है गलो, अंधार कखनी समाप्त होले, पत्थर गिरना कखनी समाप्त होले, तूफान कखनी गले, अभी तक की करे रही। कंजूसनी कहते हैं बाबा बहुत चार लागे छ, पिन्हल कपड़ा लावा से भींग गला, भूख लागल, कल खेली नहीं होता है, क्योंकि कहा कौन खेवे नहीं खेवे, यही फेर में समय कट गए श्री सदगुरु। अंधार सब धक्कर में चल गए, लावा खाए। महात्मा जी कहते हैं दोनों के गठरी रखल छो श्री सदगुरु, दोनों के गट्ठर रखल छो, अपन अपन गट्ठर के पहचान के ला दे, खोल के साड़ी पहन ले, वेल ले, खा ले। कंजूसनी गट्ठर खोलते हैं, उदार खोलते, बाबा दलहो नहीं ओकरा जे कलो आयल रे, ओकरा खायल नहीं दिलो, पिने ले ओढ़े नहीं दिलो। महात्मा जी कहते आए हमरा आश्रम में तो ही दोनों आवे वाले रे, हमरा पता बोले के घर के विपत्ति आवे वाला छे, तो दोनों के सामान ला के रख ले छे, लेकिन तो दिलो है यहाँ नहीं दल का, तो दिलो तो दोनों के रखल छ। कंजूसनी खोलते साड़ी, और उसमें लालटेन का तारीख लगा हुआ था, कभी रोटी बनाते थे खपड़ियों को उठा लेते, उठाते गोबर में श्री सदगुरु। पूरा फटा साड़ी है, तारीख लगा हुआ, कहते हैं बाबा हो, कहते ओ माता जी ये केना पिनवे हो। महात्मा जी कहने देने रो केना के, हे हो केना पिनवे, केना ओढ़वे हो, कहते केना केना देने रही, कते आग्रह करने के बूढ़ी दे दी, लेकिन मान ली तो बात। कली जरा जरूरी थे पिनते, जरा जरूरी ओढ़ते, खेबे कला के 7 दिन के रोटी छे, कल के दिलो केना के, कहलो न फूला के खाए ले, चबला के वना फूला के चबला के खा। ई केना पीवे हो, कभी घोर पी, हे वो नहीं पीनल देते हो, नहीं पियल देते हो। महात्मा जी कहते माथा नहीं भूखा, जना जना कहने रही तेना तेना कर ले श्री सदगुरु, वहीना होना कर ले। अब बुढ़िया माथा पर हाथ देकर पश्चाताप करे, उदार बुढ़िया गट्ठर को खोलते, सुंदर साड़ी ओढ़ने के लिए
अब कंजूसी टुकुर टुकुर ताक रहे थे। महात्मा जी कहते बुढ़िया उन्हें नहीं देख, श्री सदगुरु उन्हें नहीं देख, उन्हें मिले वाला नहीं छो। तो महापुरुष की वाणी है, अपन अपन गेठरी संहारो बांधो सखिया, वहां नहीं पैंचा है उधार, वहां पैंचा उधार मिलने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष की वाणी है, शुभ काम को जल्दी कर लीजिए, शुभ काम को जागो जागो ग्रुप लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोए रे, जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी अंत का रोई रोई रे, अंत में रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। इसलिए महापुरुष की वाणी है, शुभ काम को जल्दी कर लीजिए। अभी हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, स्वर्गीय बिंदेश्वरी बाबू ने श्री सदगुरु और दीक्षा लिए थे टेकुना में, टेकुना श्री सदगुरु टेकुना में लिए थे और अपने जीवन के बार को सदगुरु के हवाले किए थे। जो नाम का स्मरण करेंगे, नाम गुरु प्रदत्त मंत्र को जपेंगे, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जानंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, जिसके अंदर में भक्ति रूपी बीज पड़ेगी, उस मंत्र को जपते रहेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। बराबर को बीच बीच में आते रहते थे श्री सदगुरु। जब उनसे मुलाकात होती तो कहते बाबा बड़ा बढ़िया सजे श्री सदगुरु, मतलब गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण। महापुरुष सदगुरु महाराज की वाणी, ईश्वर भजन करते रहिए, साधन भजन करते रहिए, भक्ति करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी, कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, न खाना न दाना न कपड़ा की कमी रहेगी। कबीर सुधन संचय जो आगे का होए, मात चढ़ाए गांठरी जातन देखा को, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नरतन पार। इसलिए यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। अब की चूक माफ नहीं होगी, जो इस बार चूक जाएंगे अब की चूक माफ नहीं होगी। दुल्हन अचल मुकाम, इसलिए परिवार मत, इसलिए मेल जोड़ करके सत्संग कीजिए, कराइए, सत्संग बराबर कीजिए, बराबर सत्संग करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, दोनों मंगलमय होगा। यह भी सुन लेते, गुरुपद प्रीति नीत रत जे द्विज सेवक अधि, कारिते गुरु के प्रति समर्पण। आप लोग जानते होंगे राजा रोहगन, राजा रोहगन को जानते होंगे। राजा रोहगन जा रहे थे गुरु करने के लिए, गुरु करने। रास्ते में जा रहे थे, पालकी पर बैठे हुए थे, कहार सब लेकर के उनको जा रहे थे। कहार सब, कहार कहते हैं, लेके जा रहे थे। एक राजा का एक कहार जो है बीमार पड़ गया, तो बीमार पड़ गया तो राजा तुरंत कहते व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, आदमी को पकड़ करके लाओ। वहां से निकले, जन भरत मुनि जा रहे थे, जो सामर्थ्यवान संत सदगुरु थे, उनको पकड़ करके उसमें लगवा लिए। वो जो उठा करके लेके जा रहे थे, ऊपर नीचे देखते थे, धीरे धीरे चलते थे,
कहीं मेरे पांव के अंदर में चींटी तो नहीं दबा जाएगी, कोई जीव जंतु तो नहीं दबा जाएंगे, दब करके मर तो नहीं जाएंगे। तो अस्थिर से धीरे धीरे पांव को देख देख करके बढ़ाते। राजा रोगन कहते कौन है जो मुझे बहुत कष्ट पहुंचाता है, तेजी से चलो। तेजी से क्यों नहीं जा रहे हो, जो हमको कष्ट पहुंचाते हो, उबड़ खाबड़ में हमको कष्ट हो रहा है। उनको जो डांटने लगे ना, फिर आगे कहते कौन हमको इस तरह का परेशान करे, कष्ट हो रहा है। सब कहते महाराज हम लोग तो ठीक है चलते, नया कहार जो है ना यही ठीक से नहीं चलता है। उनको डांटने लगे क्यों जी, इस तरह क्यों चलते हो, इस तरह क्यों चलते हो, ठीक से चलो। वह कहते हम तो ठीक से कहां चलते हो। उसी में जल भरत मुनि उनको देखते कहते हैं तुमको पता नहीं लेकिन मुझे पता है, पूर्व जन्म में तुमसे कोई ऐसा संस्कार, पूर्व जन्म का ऐसा सुसंस्कार था कि अभी तुम राजा बने हुए हो, अभी तुम राजा बने हो। हमें याद है, तुम्हें याद नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको साप दे दो, साप। और तुम किस कर्म के द्वारा राजा बने तुमको पता है। अगर तुम मेरे गोद में आकर के नहीं बैठते, कंधे पर नहीं बैठता, आज मैं तुमको हम साप दे देते। लेकिन मैंने तुमको बहुत लाड़ प्यार से पाला है। राजा रोहगन को पता नहीं था, लेकिन भरत मुनि को पता था। क्यों? जब वो भरत मुनि के रूप में थे, एक मृगा पानी पी रहे थे, सिंह का गर्जन हुआ, मृगा थी गर्भवती, ऐसा सिंह का गर्जन हुआ, बच्चा जन्म ले लिया, गर्भपात हो गया। मृगा का बच्चा पानी में भास रहा है। महात्मा जी को निकाल करके अपने आश्रम में रख करके पालन पोषण किए। और मां तो उसी से मन की उनकी मां प्राण को त्याग गई सिंह के गर्भ से। और तुमको मैं अपने हाथ से बनाया है, अपने हाथ से तुमको सजाया है। जब मैं ध्यान करता था तो मेरे गोद में बैठ करके ध्यान में मेरे गोद में बैठ जाता। जब मैं ध्यान करता तो मेरे कंधे पर बैठ जाता था। हमें याद है, तुम्हें याद नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको साथ दूं। लेकिन कैसा एक शुभ कर्म तुमसे बना है कि तुम राजा बने हुए हो, और किस रास्ते में जा रहे हो। इस तरह जो कहते हैं, उसी समय राजा रोहगन कहते हैं पालकी को रोको, रोके तो उनके चरण में गिर गए, उनके चरण में गिर गए, उनको प्रणाम किए। ऐसे होता है गुरु और शिष्य का संबंध, ऐसे गुरु शिष्य का संबंध होता है। कहां थे जल भरत मुनि के रूप में, कहां हिरण के रूप में हिरण थे। अब गुरु की कृपा हुई, यहां राजा रोगन हो गए। ये मंत्र का प्रभाव है। सही सदगुरु, ये गिरजा संत समागम समन लाभ पशुमान का लाभ है। इसलिए अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणियां निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता, परम कल्याण। अभी हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा,
धर्म जन्म द्विज भगति अभंगा, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। आप लोग जानते होंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, गौकर और धुंधकारी का प्रसंग। धुंधकारी बहुत दुराचारी, अपनी मां को मार मार करके उससे रुपया लेते थे। जिस दिन जब तक मां के पास धन था मां को दिया, अब धन नहीं है तो कहां से देंगे। धुंधकारी चूल्हा में जो चेला जलता था उसमें आग उसी से मां को मारते थे, माथे पर। कुपुत्र के चलते मां कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली, मां मर गई। इतना ही दुराचारी था धुंधकारी, इतना दुराचारी था। पिता को मारने के दौरे मुझे धन चाहिए, मारने के दौरे पिताजी भागे। गौकर्ण कहते हैं पिताजी यहां रहने में दुष्टों के हाथ आप मारे जाएंगे, छोड़ी मोह माया को, जिसको जहां जाना जाने दीजिए। पिताजी आप चले जाए जंगल, तपस्या कीजिए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लीजिए। उसी समय उनके पिताजी निकल गए जंगल और ध्यान भजन करके, तपस्या करके, ध्यान भजन करके, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके उनके पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए। धुंधकारी गौकर्ण भी निकल गए। श्री सद्गुरु मां मर गए, पिताजी घर से निकल गए, गौकर्ण भी नहीं, इनका मनमाना चलने लगा। सब बेश्या को अपने घर में रखने लगे। अब उनका भरण पोषण कैसे करेंगे, तो रोज लोगों के यहां डाका डालने काम करते थे, चोरी करते थे, चोरी। एक बार एक राजा के घर में इतना डाका डाले, बहुत सोना चांदी हीरा जवाहरात धन सुतरा कई बोरियां ला करके घर में रख दिए। बेश्या से कहते तुम लोग आप सुखमय जीवन व्यतीत करो, अब खाओ, जिंदगी अब खाओ। अब कमेगा तो फिर व्यवस्था करेंगे। श्री सद्गुरु कमेगा तो फिर व्यवस्था करेंगे। बेश्या समझ गई इनका काम है डाका डालने का, इनका काम है चोरी करना। उनका काम है चोरी करने का, चोरी करेंगे। इनके घर में डाका डालेंगे, उनके घर में डाका डालेंगे, और कभी न कभी अगर ये पकड़ा जाएंगे तो पकड़ करके इनको लाएंगे इस घर में हम लोग पकड़ा जाएंगे। राजा के घर में जो डाका डाले सोना चांदी हीरा जवाहरात मिलेगा, राजा तो धन ले ही जाएंगे, हम सबको ही पकड़ करके ले जाएंगे, जेल में हवा खाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। ये काम करो, मौका ही नहीं देना। श्री सद्गुरु फल तो आइए गया, हम लोग अब धनी हो गए। राजा का सब धन सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा हम लोगों के पास है, राजा के पास तो कुछ बचा नहीं। विचार के सब बेश्या मिलकर के विचार किए, इनको रात में इनका हत्या कर दे, रात में इनको मार देना। श्री सद्गुरु रात में इनकी हत्या करना है। हत्या के ख्याल से किया कि सब व्यवस्था कर लिया। और धुंधकारी जब सो गया ना, कई बेश्याएं थी, सब आकर के कोई हाथ पकड़ते हाथ पांव को बांध दिए, कोई हाथ पकड़े, कोई पांव पकड़ते हैं, कोई सीने पर बैठे हैं, और उनका मारने का प्रयास कर रहे, कूद रहे हैं, ऊपर से कूट रहे हैं। और कूटने के बाद अब तो हाथ बंधा हुआ है, जाएंगे कहां। इतना कुटाई के जान बचाने के लिए छटपट के, लेकिन बच नहीं पाए, कूट रहे, फिर भी प्राण नहीं निकलने, मृत्यु नहीं हो रही है।
सब क्या कि अंत में उन पर किरासन तेल डाल दिए, किरासन तेल डाल करके आग लगा दिए। आधा जल गया। श्री सदगुरु जल गया, छटपट कर रहा, फिर भी प्राण पखेरु नहीं निकल रहा। प्राण श्री सदगुरु प्राण नहीं निकल रहा। अंत में सोचे बड़ा विलम्ब हो रहा है, क्या करो, सब मिल के आंगन में गड्ढा खोदो, गड्ढा। अच्छा हुक हुक कर रहा है, जिंदे गड्ढा में दे करके मिट्टी दे दिए। श्री मिट्टी दे करके सब सामान लेकर के भाग गए। मर करके हो गया प्रेत। प्रेत कभी इस पर सवार, कभी उस पर सवार, कभी इसको लगता था, कभी उसको लगता था, काफी परेशान कर दिए। गांव के सब लोगों पर सवार हो जाते, सब लोगों पर सवार हो जाते, सबको परेशान। धुंध का गौकर्ण जब आए, श्री सदगुरु गौकर्ण जब आए तो गौकर्ण आए घर तो वीरान सा था, कोई था नहीं। जैसे बैठ कर के संधि उपासना करते, ध्यान करने के लिए बैठे, उसी समय मिट्टी का ढेर हो गया, जिटका पत्थर का ढेर हो गया। गाछ उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहे हैं, कभी भैंसा टूट पाते हैं, कभी आग लगा हुआ, बचाओ बचाओ बचाओ, इधर से उधर दौड़ रहे हैं। गौ कर देते, परेशान कौन है जी? कहते कौन हो? उस समय कहते भैया हम धुंधकारी, हमको नहीं पहचाने। का धुंधकारी? तुमको क्या हो गया? कहा भैया आप चले गए, सब बेसिया हमको मार करके गड्ढे में गाड़ दिया, हम प्रेत बन गए। भैया पानी भी नसीब नहीं होता, भोजन को कौन, पानी भी नसीब नहीं होता। भैया बहुत बड़ा कष्ट